हेलो फ्रेंड्स, आज असाइनमेंट प्रॉब्लम का सेकंड वीडियो है। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग को एक काम के लिए एक परफेक्ट एम्प्लॉय और पर्सन चाहिए होता है। और वो परफेक्ट एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम फर्स्ट वीडियो में भी बता चुके हैं। इसमें भी बता देते हैं कि इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे किसी काम के लिए एक काम है। इसके लिए कोई भी क्या चाहता है, पूरा वर्ल्ड क्या चाहता है कि हम इनकम क्या करें, कम डालें और आउटपुट ज़्यादा निकालें। इसका भी कंसेप्ट यही है कि हम इनकम क्या करेंगे, किसी भी इंसान का एफर्ट कम होना चाहिए, कॉस्ट कम लगना चाहिए, टाइम कम लगे और उसका क्या हो, आउटपुट ज़्यादा आए। इसी के लिए हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये एक टेक्निक जो है, इसको यूज करते हैं। अब फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। आज भी इसी को बताने वाले हैं। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम जो है थोड़ा अलग है। क्योंकि इसका क्या है कि इसमें ये जो प्रॉब्लम असाइन करने करेंगे वो क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। अब पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स जो है बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, एन इन टू एन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अगर टास्क 4 है तो हम लोग को सब ऑर्डिनेट भी 4 होना चाहिए, तब बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसको बैलेंस करना पड़ेगा हम लोग को पहले। तो अगर देखें तो यहाँ पे टास्क 4 ही है और सब ऑर्डिनेट्स भी 4 है। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, पहले हम लोगों को लॉस मैट्रिक्स निकाला जाता है। लॉस मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जो हर एक कॉस्ट दिया हुआ ना टेबल में, मैट्रिक्स में, उसको हाईएस्ट कॉस्ट जो होता है उसमें से सभी कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रिपेयर लॉस मैट्रिक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच कॉस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट कॉस्ट 40। अब 40, चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉस्ट है 40, इसमें से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके हम एक नया टेबल बनाएंगे। अब देखिए, 40 में से सबको घटाना है, इतना मालूम कर लेना है। तो 40 में से 40 गया तो पहले ये तो जीरो लिख देते हैं। अब अगर C1 यानी कि वन, टास्क 1 में देखे, T1 में टास्क 1 ये है। अब इसमें से अगर सबको 40 में से घटाए तो 40 माइनस 5 35 होगा। उसके बाद 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देन 40 माइनस 15 25, एंड ये भी 25। उसके बाद 40 माइनस 35 5, 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 15। ये 5 गया 35। 40 माइनस 20 20, 30 10। 20 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, 30 10। इसमें से 5 गया तो 35। 25 5 30 10 40 15। ये हो गया 30। 35 15 30, एंड ये 25। ओके। अब नेक्स्ट टेबल का क्रिएशन कैसे करते हैं, इसके बाद हम लोग को ऑपरेट करना होता है। तो ऑपरेटिंग के लिए हम आपको क्या करते हैं, फर्स्ट वीडियो में सब बता चुके हैं ये सब मेथड। आप आई थिंक आपको फर्स्ट वीडियो देख लेना चाहिए एक बार। ओके। तो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग में भी क्या है, पहले रो को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग रो, ऑपरेटिंग के लिए क्या है प्रोसेस कि R1, जैसे ये R1 है ना, इसमें से सबसे मिनिमम जो कॉस्ट होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे R1 माइनस, इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट कितना है, 0। यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेटिंग में R1 माइनस 0। फिर R2 में अगर देखें तो सबसे मिनिमम कॉस्ट कितना है, इसके लिए R2 में 5 है सबसे मिनिमम कॉस्ट। R3 में कितना है, R3 में है आपको 15। एंड R4 में आपको 10 है। अब R1 में से हम क्या घटाते हैं, 0 को घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वैल्यू हो जाएगा। 35 0 20 एंड 35। R2 में हम सब R2 में से 5 को घटाएंगे तो 15 माइनस 5 10 है, 0 5 एंड 10। उसके बाद 15 को घटाने वाले हैं R3 में से, तो 15 25 माइनस 15
10 0, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया। 10 0 5 15। उसके बाद लास्ट 10 घटाने वाले हैं R4 में से, तो R4 में मिनिमम कितना है, 10 था यहाँ पे, तो 25 माइनस 10 15, ये 35 माइनस 10 25, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 15। ओके, अब हम लोग का रो का ऑपरेट कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को कॉलम को ऑपरेट करना है। ऑपरेटिंग कॉलम। अब सेम यहाँ पे भी जो मिनिमम कॉस्ट होता है ना, उसको उस कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे C1 में अगर देखें तो 10 मिनिमम है, तो C1 माइनस 10। C2 में 0 है मिनिमम, इसमें 3 तो 0 ही है, तो 0 है। C3 में भी 0 है, एंड C4 माइनस इसमें 10 है मिनिमम। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करके लिखे हम लोग, तो ये आ जाएगा हम लोग का 10 35 माइनस 10 25, 0 0 एंड 5। ये तो नो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जीरो सब्ट्रैक्ट करने पे कोई नंबर चेंज नहीं होता है। ये 0 नो चेंज, 20 5 5 0। उसके बाद 35 माइनस 10 25, 0 5 एंड 5। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग को, यहाँ से असाइन वैल्यू चेक करते हैं कि यहाँ पे असाइनमेंट वैल्यू आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो वो चेक करने के लिए क्या प्रोसेस है कि हम रो को चेक करके, अगर मान लीजिए R1 में चेक कर रहे हैं, तो हम कॉलम को काट देते हैं अगर उसमें असाइन वैल्यू आया तो। जैसे R1 में चेक करें तो 0 है, 1 0 है, हाँ कंडीशन ये है कि 1 0 है तभी हम असाइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसमें 1 0 है तो इसको असाइन किए। और रो में देखे 1 0 था तो कॉलम को काट दिए। फिर R2 में देखे तो 2 0, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। R3 में देखे तो 1 0 है, तो इसको R3 के लिए काटेंगे। रो को चेक करके कॉलम को काट दिए। और R4 में अगर देखें तो एक ही 0 बचा हुआ है, तो इसको रो देख के कॉलम को काट दिए। अब कॉलम देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक ही 0 बचा है, तो हम रो देखें या कॉलम देखें, यहीं एक 0 है, तो ये साइन हो गया। अब चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रो, मतलब मैट्रिक्स किस फॉर्म में, n इंटू एन, यानी कि 4 इंटू 4 के फॉर्म में है। तो अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू, और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ असाइन वैल्यू आया कि नहीं। तो नंबर ऑफ रो कितना है, 4 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है। तो नंबर ऑफ असाइन वैल्यू अगर चेक करें तो 4 जगह आ चुका है 0, तो ये भी 4 है, तो हम लोग का असाइनमेंट वैल्यू आ गया। अब इसके आगे क्या करना है कि पहले इसको फेयर में नोट कर लेते हैं। ये हो गया 25 0 0 5 0 0 0 25 25 5 0 25 0 5 5। अब यहाँ पे हम लोग का एस एन वैल्यू कहाँ कहाँ आया था, एक तो इसमें ये रहा, उसके बाद इसमें, एक यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को टेबल चेंज की लॉस टेबल, उससे पहले वाले जो मेन क्वेश्चन में होता है ना, उसी को क्या करेंगे, जहाँ जहाँ साइन वैल्यू आया है उसके कॉस्ट को जोड़ते हैं। जैसे एक यहाँ पे है C1 में, C1 यहाँ पे A2 में है, यहाँ पे D3 में है, और यहाँ पे B4 में है। अब यहाँ पे ऊपर चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे क्या कॉस्ट है। क्वेश्चन मेन यहाँ पे है, क्वेश्चन में देखते हैं कि कहाँ कहाँ आया था। एक A1, नहीं सॉरी, C1 में आया था, फिर भूल गया। यहीं पे हाँ, C1 A2, C1 A2। एक C1
A2, उसके बाद इसमें आपका D3, एंड ये आई थिंक 10 था, नहीं 25। ओके, अब हम लोग का यहाँ पे असाइन वैल्यू आ गया। जेड इज इक्वल टू, इसको जोड़ देते हैं, 15 40, 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 25। इसको जोड़ने पे आ जाएगा 70 80 90 100 110। यहाँ पे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे C1 है, C1 इज इक्वल टू 15, A2 इज इक्वल टू 40, ये D3 इज इक्वल टू 30, एंड B4 इज इक्वल टू 25। एक और इसका तरीका होता है कि आप यहाँ पे जैसे ये हम लोग का अगर देखें तो R1 रो 1 है एंड कॉलम 2 है, तो R1 एंड कॉलम 2 C2, फिर नहीं ये 15 था ना, ये क्या था, R1 एंड C1, नहीं R3 एंड C1, R3 C1, ये 40 है, R1 C2, R1 C2, ये है R4 एंड C3, R4 C3, एंड ये है R2, R2 एंड C4। ओके, यहाँ पे हम लोग का असाइन वैल्यू आ गया। ये क्या था कि अब मैक्सिमाइजेशन, ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए ऐसे सोल्यूशन होता है, पहले लॉस टेबल निकालना जाता है, लॉस टेबल, उसके बाद जो प्रोसेस है वो अपनाते हैं लोग, पहले ऑपरेट, पहले क्या करते हैं लोग, इसके लिए हम बता रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉस टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग, पहले रो को ऑपरेट करना है, फिर उसके बाद कॉलम को, अगर असाइन वैल्यू आया तो ठीक है, नहीं तो आगे का सॉल्यूशन भी करते हैं हम लोग। अगर असाइन वैल्यू यहाँ नहीं आता है तो आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बता चुके हैं कि अगर एक बार में असाइन वैल्यू नहीं आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें एक मिनिमम अनकवर्ड जो क्या लिस्ट नंबर लेते हैं, लिस्ट कॉस्ट जो लेते हैं अनकवर्ड में से, और उसको सब में से घटा देते हैं, अनकवर्ड में से घटाते हैं, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, इंटरसेक्शन आईपी बोल देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड अनकवर्ड कॉस्ट जो होता है उसमें से उसको घटा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉस्ट, एलसी, यानी कि एलसी। आगे इस टॉपिक से रिलेटेड 2 3 वीडियो और बनाने वाले हैं। ओके, अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक ये तो क्लियर हो ही गया होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।